धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चले। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा अकाल हूँ और ये भृकुटी मेरा तख्त है। मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ, जिसको काल खा नहीं सकता। मैं सदा हूँ और ये शरीर पेरिशेबल है। दोनों को लग देखें और धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर। मैं आत्मा सितारा पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर अपने घर पहुंचता हूँ। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं और सारे दिन को रिवाइज करते। सारे दिन की एक एक बात, दिल की हर छोटी बड़ी बात बाबा को सुना करके हल्के हो जाएं। बाबा हमें हर बात की समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। वो बाप, टीचर, सतगुरु बनकर हर संबंध, हर रूप से हमारी पालना कर रहा। तो हम भी सच्चे दिल से अपना सच्चा चार्ट अपने पिता को सुनाते और बाबा से आज्ञा लेकर नीचे आते हैं। ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। अपनी इस दृष्टि को पक्का कर लेते कि जिसको भी देखेंगे आत्मा रूप में देखेंगे। शरीरों के धार से हमारा किसी से कोई भी संबंध हो, लेकिन हमारा सच्चा संबंध हर एक के साथ भाई भाई का है। एक पिता के बच्चे, हम सब एक परिवार हैं। तो इस समय किसी का कोई भी पाठ चल रहा हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, बुद्धिवान, अनपढ़, लेकिन है सभी आत्माएं। और हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। सब हमारे साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। विजुलाइज करें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते हैं पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा वापस अपने भृकुटी के अकाल तख्त पर आकर विराजमान हो जाती हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ मन, बुद्धि, संस्कारों की। एक एक कर्म इंद्री को मैं आत्मा ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। मैं राजा हूँ, राजयोगी, राज ऋषि हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्यूरिटी समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिस नेत्र से हम अपने सारे चक्कर को जान गए हैं। अब हम दो आंखों से दिखने वाली दुनिया को ही नहीं देखते। हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को देखते हैं। कैसे हम ये सीढ़ी नीचे उतरे हैं, कैसे हम अपने घर से सृष्टि पर आए थे खेल खेलने के लिए। खेल खेलते खेलते कैसे हम मैले हो गए। हमने कितने जन्म लिए, शरीर बदलता, परिवार बदल जाता, संबंध बदल जाते। कितना सुंदर ये खेल बना हुआ है। हम जो कहते बनी बनाई बन रही, परमात्मा ने लॉज बना दिए हैं, उसके धार से ये सारा चक्कर चलता है।
कि ये सृष्टि हमारा कर्म क्षेत्र है। जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल मिलता, इसमें किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं। जो एनर्जी हमसे बाहर जाती है वही लौट कर आती। लेकिन कैसे एनर्जी क्रिएट करें, कैसे कर्म करें जिससे हम सदा सुखी रहें, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बने, वो समझ देने के लिए संगम युग पर परम पिता परमात्मा, जिसकी श्रेष्ठ मत है, जिसका ही गायन है, वो प्रैक्टिकल सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को अपना सारा ज्ञान देता, समझ देता है। जो हम कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, वो ज्ञान सच्चा पिता ही दे सकता, जो ज्ञान का सागर है, जो ऊपर बैठकर सारे खेल को देख रहा है, जो शुरू से लेकर अंत तक इस सारे खेल को जानता है। वही आकर हमें आदि मध्य अंत की समझ देता। हम तो खेल खेलते खेलते खुद को ही भूल जाते, ना खुद को जानते ना खुदा को जानते। काले मैले होकर खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते जाते, इसने ऐसे किया, ये हो गया, तब हमने ऐसे किया, और खुद को जस्टिफाई करते जाते। बाबा कहते दूसरों के जज बन जाते, खुद के वकील बनते, क्योंकि हम भूले हुए हैं। ये समझ भी परमात्मा पिता आकर देते हैं, तो फिर वो हमें अपनी श्री मत देते कि बच्चे ऐसे ऐसे करो तब सुखी होंगे। जो भी हमारे प्रश्न है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, जितना ज्ञान को धारण करते जाते, वो सारे प्रश्न समाप्त होकर फुल स्टॉप की बिंदियां लगती जाती और भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। समझ आ गई है, मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ। हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, यही हमारे कर्मों के बीज हैं। जो बीज बोएंगे वही आउटकम होगा। तो ये सोच भावनाएं ये बनती हैं जो सारा दिन हम सुनते हैं, देखते हैं। फिर बाबा कहते जो गर्भ में संस्कार लिए, परिवार से जो हमारा वातावरण रहा, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिली, और फिर प्रैक्टिकली हमारे साथ जो जो कुछ हैपन हुआ, उस इंफॉर्मेशन के आधार से हम खेल खेलते आए हैं। तो जिसके कारण सबके अलग अलग स्वभाव संस्कार बन गए, सब अनेक मतें बन गई। तो परमात्मा पिता आकर स्मृति दिलाते, हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है और बहुत शक्तिशाली है। खुद को भूल करके खेल खेल रहे हैं, तभी दुखी शांत हुए। और देख समझने के कारण हमारे आत्मा को विकारों के रोग लग गए। रोगी हुई आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, तो रोग हैं जो हमें दुख दे रहे हैं, जिसके कारण फिर आत्मा चिल्लाती है। तो बाबा आकर हर बात की क्लैरिटी देते। ज्ञान है समझ, ज्ञान है लाइट, और ज्ञान ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। फिर बाप सर्जन बन जाता है हमारी सर्जरी करने के लिए। नहीं तो जो अंदर रोग आ गए वो मिटे कैसे। बाबा कहते बाप सर्जन बनकर ऐसी सर्जरी करता कि हमें सदा के निरोगी बन जाते। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, और याद भी ज्ञान के आधार से। एक ही विधि है, एक ही दवाई है। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखे मैं फरिश्ता बनकर इस दुनिया से उस पार जा रहा। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। और सामने देखें, बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। और बाबा के हाथ से अनंत दिव्य प्रकाश हमारे कण कण में भरते जा रहा, कि जो बाप की समझ है, जो बाप की शक्तियां हैं, गुण हैं, वो हम में भरते जा रहे। जो हमने कहानियां सुनी है
कि शिव जब बहुत तपस्या के बाद घर आए तो उनके पुत्र ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया, तो उन्होंने उसका सर काट दिया और फिर हाथी का सर दिया, जिसको कहते शिव का पुत्र गणेश। वो हम आत्माएं हैं कि जब परमात्मा पिता सृष्टि पर आते हैं हम उनको पहचान नहीं पाते, देहाभिमान इतना है, तो बाबा आकर हमारा देहाभिमान का सर काटते हैं, कोई सचमुच का सर नहीं काटते। बाबा कहते अगर शिव में तो इतनी ताकत है, वो चाहे तो वही सर वापस जोड़ सकता था, हाथी का सर ही क्यों लगाया। कि ये दिव्या बुद्धि का प्रतीक है। दिव्या बुद्धि दी, दिव्या ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया कि जो हाथी की क्वालिटीज हैं उसको अगर हम देखें तो बाबा कैसे हमें सूक्ष्म शक्तियां दे देते, संसार को देखने की दृष्टि वृत्ति सब बदल देते। हाथी के दांत कहते हैं देखने के और खाने के और, कि हम भी संसार को देखते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से। देह को देखते हुए नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं, आत्मा के गुणों शक्तियों को देखते हैं। और संसार में रहते हुए संसार से न्यारे होने की प्रैक्टिस करते। छोड़ना कुछ भी नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए हम विकारों का संन्यास करते और रहते हुए ही एकदम न्यारे लाइट हो जाते हैं। कितनी सहज विधि है और छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का। जो आत्मा ना कभी घिसती है ना मिटती है, ना इसको काटा जा सकता ना जलाया जा सकता। तो कितना वंडरफुल खेल है ये, और कितनी वंडरफुल नॉलेज है ये। परमात्मा के आने की विधि भी कैसी निराली है कि वो शिव पिता परमात्मा जिसका नाम सदा शिव है। बाबा कभी शरीर में नहीं आते, गर्भ से जन्म नहीं लेते, पर काया प्रवेश करते हैं, तो उनकी आत्मा का नाम है शिव। हम सभी आत्माओं के शरीरों के नाम पढ़ते, लेकिन बाबा का आत्मा पर नाम है और वो भी अर्थ सहित है। बाबा के पास से मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। बच्चों को संकल्प दें आप लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सभी ने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, पापा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। सबके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है निरोगी है। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे, नाजुक कमजोर बनकर रोने रोसने के संस्कारों के साथ पार्ट प्ले कर रहे थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में एक एक आत्मा के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पाठ प्ले कर रही हों,
सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। हमारे लिए बाबा आया है, आकर हमें हमारी पहचान दी है कि हम आत्मा है, और फिर सच्चा ज्ञान दिया। ज्ञान देने से हम विशाल बुद्धि दूरंदेशी बन गए हैं। ज्ञान चिता पर बैठकर मैं आत्मा पावन बनती जा रही। ज्ञान के तीसरे नेत्र से संसार को देखते, दे दे के बंधनों से, वस्तु वैभवों की आकर्षणों से हम आत्माएं मुक्त होती जा रही हैं। और आत्मा समझ बाबा को याद करने से हमारे अंदर की सारी इम्प्योरिटीज जलती जा रही, विकर्म विनाश हो रहे, हमारे संस्कार बदलते जा रहे। संस्कार बदलने से हमारा संसार बदलते जा रहा। हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा हो रही है। बाबा कंट्रास्ट बताते हैं, सतयुग में देवताएं हैं, उनको मनुष्य नहीं कहते हैं, तो चाहे मनुष्य, लेकिन उनको देवता कहते, क्योंकि उनके अंदर देवताई संस्कार हैं, देने के संस्कार हैं, और सोल कॉन्शियस हैं। तो बाबा कहते लेकिन वो बनना अभी है, बनने का समा अभी है। जो कहते मानस से देवता किए, तो पढ़ाई कौन सी पढ़ी, कौन से कर्म किए जो देवताई पद पाया। इस समय का गायन है, ये संगम युग गुप्त है, जिसका किसी को पता नहीं। बाबा कहते ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। ये इस हमारा यादगार है कि हम आत्माएं इस ड्रामा की चोटी पर, टॉप पर हैं। आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान है, सारा ड्रामा हमारे सामने है। बाबा कहते जैसे शिखर पर जाते हैं तो सारा शहर नजर आता है, ऐसे हम इस ड्रामा की टॉप पॉइंट पर हैं, जहां से हम सारे ड्रामा को देख सकते हैं। कैसे हमने देवताई पार्ट प्ले किया, कैसे कलाएं कम होती गई, फिर हम ही साधारण मनुष्य विकारी बन गए, काले मैले बन गए। अब फिर से ये संगम युग प्रोसेस का समय है, जब हम फिर से पतित से पावन बनते हैं। और बाबा हर बात की हमें समझ देते हैं, शक्तियां देते, विधियां सिखलाते हैं। फिर करना हमें है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, सबके बुद्धि का ताला खुल जाए, सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। बाबा के पास आते जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों, परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। बाबा ने आकर हमें तैरना सिखलाया है कि रहते पुराने संसार में है, लेकिन हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया से उपराम हो गई, कि सोल कॉन्शियस बन गए हैं। किसी भी बात में, व्यक्ति वैभव में हमारी बुद्धि अटकती नहीं है, बाबा के साथ लग गई है, समझ आ गई है। मैं आत्मा तो परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा ओरिजिनली हूँ ही प्योर। और शांति तो हमारा सब धर्म है, शांति हमारी अपनी नेचर है। ये हम बाहर कहीं पर भी ढूंढते नहीं हैं, लेकिन इस स्वरूप में टिकना है। जितनी ही हमारी सोच प्योर और पावरफुल होगी, हमारा मन शांत होगा। शांति का अर्थ ही है पॉजिटिव थिंकिंग। जितना हम धीरे सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, मन शांत होते जाता। संसार में तो कह देते बाहर तो ऐसे है, उसने ऐसे किया, हम कैसे शांत रह सकते। बाबा ने समझ दी है, जो सच बताया है, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। ज्ञान है समझ, ज्ञान है लाइट। तो जितना उसका बुद्धि में चक्कर फिराते जाते, उतना ही हमारा मन शांत हो, पॉजिटिव पावरफुल होते जाता।
जितनी आत्मा पावरफुल होगी, हमारा एक एक थॉट पावरफुल होगा। तो बाबा कहते गाते हैं, सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए, बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। बाबा कहते इसमें निंदा की बात नहीं, ये समझाने की बात है कि भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ, भारत की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरंपार है, पारावार नहीं। बाबा कहते बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हम स्वयं के राजा बन जाते, फिर विश्व की राज्य भाग्य को पाते हैं। बाबा कहते कि बाबा तो छोटी बिंदी है, अकाल मूर्त का तख्त है। सर्वव्यापी की बात भी बाबा कहते गीता से उठाई है। आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाबा कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। हमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाता, दैवी गुण भी धारण हो जाते। बाबा कहते फिर खबरदार रहना है, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। माया के तूफान आते हैं, लेकिन बाबा कहते इसमें घबराना नहीं, आंखों की बहुत संभाल करनी है और कानों से कुछ भी विकारी बातें नहीं सुननी। बाबा हमें ऐसी विधियां बताते जिससे हम पावन बनते, शक्तिशाली बनते। बाबा कहते जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं, वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्व स्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। बाबा कहते आप बच्चे जब समय नॉलेजफुलपन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है और खुशी हमारे जीवन की विशेषता है। बाबा कहते इसलिए खुशी का दान करते जाओ, बातें चली जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। और बाबा कहते जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हैं। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। सर्वशक्तिमान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। सारे विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते और संकल्प करें सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारी भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से।
अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे, जिसके कारण ही हमारा सारा खेल बिगड़ा। अब बिगड़ी को बनाने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला, पतित पावन निराकार शिव पिता परमात्मा सृष्टि पर आया है, जिसको हमने 2 युगों से ढूंढा, पुकारा, याद किया। हमारी पुकार सुनकर आया है। आत्मा लाइट की आत्मा रूपी लाइट उस पावर हाउस से ही चार्ज होगी। तो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। वो हमें मानस से देवता बनाने आया है, पुजारी से पूज्या गायन योग्य बनाने आया है। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को बहुत प्यार से हम भोग ऑफर करते हैं। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, देभान की दृष्टि का, विकारी बातें सुनने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।